मंगा के इसको हटाना। ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि कांड होने के बावजूद भी वो बेचारा बच्चा यूं ही पड़ा रहा। इस चीज का भी सेफ नहीं है ना बच्चों के लिए। आज तो हमारे बच्चों के साथ हुए, कल को और भी लोग हैं या और भी बच्चों के साथ ये हादसा हो सकता था। और जो रास्ता है जो इतना खतरनाक है, वहाँ से रेलवे से कोई गुजरता है या कुछ होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेफ्टी की जाए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर। यहाँ पर इस वक्त एक बच्चा एडमिट है जिनकी उम्र करीबन 15 साल है और उनका नाम आशीष बताया जा रहा है। वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है क्योंकि उनको पतंग उड़ाना इतना ज़्यादा भारी पड़ गया, पतंग उड़ाने का शौक़ रखना इतना भारी पड़ गया कि वो करंट में बुरी तरीके से झुलस गए। दरअसल अपने इलाके के पास सदर बाज़ार सिंघाड़ा चौक के पास एक रेलवे फाटक है जहाँ पर वो पतंग को पकड़ने के लिए भाग रहा था और वहाँ पर वो तेज़ करंट की चपेट में आ गया। इस वक्त इस अस्पताल में वो एडमिट है। एक बार उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी मैम, आपका नाम? विजय रानी। क्या कुछ हुआ था, कैसे वो वहाँ पर पहुँचे? पता नहीं कैसे हुआ। मैं तो शाम के टाइम वैसे बीमार हो रही थी। मैं तो एक हफ्ते से पता ही नहीं मेरे को। तो अब मैं ऊपर जाकर नहीं दवाई खा कर नहीं लेट गई थी। तो मैं बोली, मैंने कहा कहाँ गया वो, काकू से दूध मंगा लो। बच्चे से कह रहे कि अभी यहीं होगा। मैंने कि कहाँ गया, कि पता नहीं। तो मैंने कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैं चला आ जाएगा, अभी नीचे ही होगा। पता नहीं कैसे चला गया उधर खेलते खेलते और बच्चों के साथ। कहाँ के रेलवे ट्रैक पे गया था? ये सिंघाड़ा चौक है ना, सिंघाड़ा चौक का फाटक है, उधर के निकलने का रास्ता है बच्चों का। पहली बार देखा मैंने तो। पता नहीं बच्चे ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि कांड होने के बावजूद भी वो बेचारा बच्चा यूं ही पड़ा रहा। अगर कोई हमारे या जानने वाले या कोई भी लड़का या उसकी हेल्प नहीं करता, उसके जानने वाला कोई लड़का लेकर आया उसको, जो हमें खबर दी हमारे घर पे, अगर वो नहीं खबर देता तो उस बच्चे को तो पता नहीं क्या होता। ये रेल की पटरी पर उसको इतनी जोर की मतलब झटका लगा जो उसको जलाकर जो इतनी दूर फेंका पटरी पे, उसके सर में चोट आई है, पूरा बदन उसका सारा जल चुका है, वो चलने लायक नहीं रहा। प्राइवेट जो जगह होती है वो तक नहीं छूटी गई है, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसका शरीर। बस हम तो इतना कहते हैं कि बस ये बच गया है थोड़ा, कि अब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे भी चांस नहीं लग रहा कि ये जल्दी ठीक होगा। क्या नाम है? जी उसका नाम वैसे आशीष है, 15 साल का बच्चा है और ये 8th क्लास में पढ़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, वो रेलवे पटरी पर कुछ बता के गया था घर पे कि वो वहाँ जा रहा है? वो बता के नहीं गया, वो मालूम नहीं कि खेलते खेलते या कैसे चला गया, कभी जाता नहीं है, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों चला गया। वहाँ पे करंट कैसे लगा था? तार? मैम वो पतंग थी, उसके चक्कर में शायद उसने कोई डोर वगैरह खींची या कैसे क्या हुआ। वहाँ पर एक पुलिस वाली भी था, मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया, पता नहीं डर के उन्होंने उठाया तक नहीं। जो पुलिस वाला ने देखो दूर से आ रहे थे, मतलब ये नहीं है कि बच्चे हैं वहाँ पर इतनी खतरनाक जगह पर कि बच्चों को यहाँ पर सेफ नहीं है तो उनको मतलब भेज दिया जाए या फिर आने ना दे। तो इस चीज़ का भी सेफ नहीं है ना बच्चों के लिए। आज तो हमारे बच्चों के साथ हुए, कल को और भी लोग हैं या और भी बच्चों के साथ ये हादसा हो सकता था। तो इसके लिए तो मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो रास्ता है जो इतना खतरनाक है, वहाँ से रेलवे से कोई गुजरता है या कुछ होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेफ्टी की जाए। आपको इस बात की जानकारी मिली है कि आपका बेटा फाटक के उस पार खेलने के लिए गया था या फिर कैसे पहुंचा था? मतलब ट्रेन आने वाली थी? देखो ऐसा है, पतंग वतंग के बच्चे ने जाते, पतंग बाजे, वो हमारा बच्चा पतंग वतंग उड़ाते हैं। ये पतंगन का शौक ज़्यादा है। अब पता नहीं पतंग के चक्कर में ही जाते हैं बच्चे। हम ये नहीं कह रहे कि पतंग पकड़ने के चक्कर में गया था और करंट लग गया उन्हें। हाँ जी, हाँ जी, पतंग ऊपर ऐसे वहाँ पे कोई वायर टूटी हुई थी या कुछ था, ऐसा कुछ मतलब मालूम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो काफ़ी पावर की जो लाइटें होती है वो काफ़ी ऊपर तक होती है। 15 साल का बच्चा ना तो वो हाथ पकड़ के ऊपर से पकड़ सकता है। अब वो कैसे था कैसे नहीं था, पतंग की डोर से भी हो सकता है कि करंट आ गया। हाँ जी, हाँ जी, पतंग के डोर से था, जो भी था उसने जो पकड़ा वो वहाँ से आग लगी और उसका सारा शरीर जलाकर फेंक दिया उसको। ये हुआ है उसके साथ। फिर इसने न का होश आया ना तक बचाओ बचाओ, वो पुलिस वाला वो भटा को देख के आया था को कोई आग लगी किसी चीज़ में, तो देखो तो इसको लेन में पड़ा था। आपको इस बात की जानकारी थी कि आपका बेटा ऐसे पतंग पकड़ने के लिए इधर से उधर भागता है? नहीं, हमें बताकर भी नहीं गया था। कभी उससे पहले भी उसने नहीं करा कि पतंग पकड़ने भाग रहा हो या कुछ ऐसा?
वैसे पतंग उड़ाता है, हम ये नहीं कहते, घरों पे ऊपर छत पे घर पे भी पतंग उड़ाता है, लाता भी है, शौक है उसे पतंग का। अब पता नहीं किस बच्चे के कारण चला गया होगा, मानते हैं हम नहीं पता, बच्चा है चला गया। और बच्चों के अस्पताल कौन लेकर आया आरएमएल में? पुलिस वाले साथ में आए थे, हम दोनों लेकर आए माँ बेटी। कौन से थाने की पुलिस थी? अरे वहीं के थे, नबी करी के थाने के स्टेशन के, पता नहीं जो भी है। एक पुलिस वाला दूर था लाइन में, उसने भटाका छूटा था, वो भाग के आया कि कुछ हुआ है हादसा। तो देखनिया फिर उसने देखा बच्चे को, तो बोले कि भाई कोई जानता है इसके घर वालों को? कि हाँ जानते तो हैं, उधर का है ये बच्चा, कि इसके माँ बाप को घर देखा हो तो लेके आओ और इसको लेके जाएंगे। जब उसके बाद नहीं ले, उसके माँ बाप आएंगे जब लेके जाएंगे। तो हमको लेने आया था वो एक बच्चा, जिसने उठा के बिठा के आया कि जल्दी से चलो काकू की मम्मी, थोड़ा शॉट लग गया लड़के का, माँ पता नहीं कहाँ पर। तो मैं ले चली गई अपनी उसी की गाड़ी पे। फिर बच्चों को इनको फ़ोन कर कर बुलाया बच्चों ने। जब ये पहुँचे धीरे धीरे तो एम्बुलेंस से मतलब वहाँ पे वैसे उन्होंने आप बुला ली, और 2-3 पुलिस वाले भी थे, एम्बुलेंस में लेके गए, वहाँ करा भर्ती कलावती में। कलावती में 2 घंटा रखा था, 2-3 घंटा, थोड़ा सी वहाँ में हो गया तो यहाँ पे उनमें शिफ्ट करवाया, एम्बुलेंस में भेज के। जब से यहीं है, एमरजेंसी में रहा था यहीं, फिर एमरजेंसी में तो दूसरे दिन फिर यहाँ में इसमें भेज दिया, आईसो में जले बोट में। उस रेलवे स्टेशन का, रेलवे फाटक का नाम आपको पता है प्रॉपर? ये सदर जो न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन की जो पटरी जा रही है जी, वही है रास्ता। सिंघाड़ा चौक का फाटक जी, बस सदर बाजार के पीछे वाला सकून पड़ता है ना इसका। अच्छा, तो उस चक्कर में चला गया था वो। कितने बजे के आसपास गया था शाम को? ऐसे 5 बजे के लगभग। वो अक्सर वहाँ पे खेलने नहीं जाता था, पहली बार गया था। बाहर गया जी वहाँ पर। बच्चों के साथ चला गया होगा, हम ये नहीं मान रहे कि जी अपने आप गया या कैसे गया। बच्चे और भी थे, उन्होंने देखा भटाका हुआ तो एकदम बच्चा भाग पड़े, देख के डर के मारे भाग गए। फिर बाहर जाके हल्ला पंचाया कि आग लग गई, बच्चों को जला दिया, बच्चों को जला दिया। तो और दूसरे बच्चे बोले क्या है, कहाँ है बच्चा, के उधर है। तो वो एक बच्चा ने जानता था कि क्या नाम था उसका, कि काकू है काकू। कह रहे कि अच्छा चल मैं देखता हूँ कौन सा है, मुझे बता के आओ। तो एक फांद के गया, उसने देखा तो पड़ा लाइन में, तो उसने उठाया, उसके चप्पल अप्पल बजाई, जैसे बेहोशी में था। होश में लेके आया, मतलब बेहोश हो चुका था वो, उसको कोई होश नहीं था। उसको आधे घंटे बाद होश आया है, उसको जगाया है, तब वो होश में आया है। कितने % बर्न्स आए हैं? बहुत ज़्यादा, 90% समझ लीजिए आप, क्योंकि एक चेहरा ही है जो बचा हुआ है, बाकी उसके बाल वगैरह सारे जल चुके थे, पूरा खत्म शरीर हो चुका है उसका, हाथ पैर पूरे बदन पे पट्टी है उसके, वो उठने लायक ही नहीं है, ये समझ लीजिए। फिलहाल डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं मैम कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए उसे बच्चे को, और जो भी उसका अगर सर्जरी भी होती है, प्लास्टिक सर्जरी, वो सरकार ही कुछ करे, हमारे लिए मदद करे, क्योंकि हम इतनी रिच फैमिली से है नहीं है, पापा कुछ करते नहीं है, हम छोटी छोटी बहन भाई हैं, छोटा ही है, सबसे छोटा मैं ही उसकी है। बड़ी सिस्टर हूँ, तो मैं ही उनका घर थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, बाकी और कोई नहीं है। 6 बहनें, 2 बहनों की शादी हुई है, 4 बहनें अभी कुंवारी हैं। अब बाप तो ऐसे ही है भाई, पीते खाते हैं और थोड़ा ध्यान नहीं दे, हमारे घर का थोड़ा वो नहीं करते, काम करते अपने लायक कर लेते, लेकिन लड़की जाती हैं तो जब घर का हमारा होता है। अब देखो हम पे इलाज के लिए होएंगे तो इसका अच्छे से कराएंगे, नहीं तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई है। हम तो बस भगवान के ऊपर है, हमारा बच्चा बच जाए, हमें कुछ ना चाहिए, हमारे बच्चे का ठीक हो जाए बस। हमारा बस जो भी मदद मिले वो मिल सके, तो हम बस यही चाहते हैं, बस यही धन दौलत तो मेरे पास कुछ ना हो, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखे उसे। मेरे बालक अपने अच्छे से। जो आप रेलवे ट्रैक की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे पहले भी कुछ हादसे हुए हैं? जी हाँ, शायद हो चुके होंगे, पर हमारे साथ तो पहली बार हुआ है, तो हमें मालूम नहीं है इस बारे में। और एक वैसे बच्चा और था, शायद उसका पैर भी जला हुआ, उसकी पता नहीं है कहाँ का था वो, जो डर के मारे भाग गया। इसको ज़्यादा हालत ज़्यादा खराब थी। आपका ये कहना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पुलिस को तैनात होना चाहिए ताकि बच्चे ना जा पाए वहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और क्या, जी जी, बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मेरा जो छोटा भाई है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, उसके साथ मतलब जो डॉक्टर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रीट करें, डॉक्टर अच्छे से अच्छे देखे उसको, अच्छे से अच्छे उसको
इलाज मिले उसको। तो उस बच्चे के परिवार के साथ हम फिलहाल जुड़े, जिनका ये कहना है कि वहाँ उस रेलवे ट्रैक पर इस तरीके के हादसे जो है कई बार हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि वहाँ पर एहतियाती बरती जानी चाहिए, पुलिस द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा इस तरीके से फाटक को फांद कर इधर से उधर ना जाए। हालांकि उनके बच्चे की इसमें लापरवाही सामने आई है कि वो फाटक फांद कर पतंग के पीछे भागा, जिस कारण पतंग के डोर से करंट उनकी बॉडी में आया या फिर वहाँ पर कुछ तार लटक रही थी। इस चीज़ की अभी जांच होनी बाकी है। हालांकि उनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अस्पताल की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और उनका यही मांग है कि उन्हें जो है कुछ मदद मिल जाए। अगर बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी बताई गई अस्पताल में तो उन्हें सरकार द्वारा कुछ मदद मिल जाए ताकि वो जो है बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब आप भी अपनी राय इस मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके साथ ही आप भी ज़रूर ध्यान दें कि आपके बच्चे इस तरीके से लापरवाही ना बरते, पतंग के पीछे ना भागे या फिर कुछ भी ऐसी लापरवाही ना बरते जिनसे उनकी जान पे बनाए, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।